हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भौतिक विज्ञान ब्रांच ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम 14 चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका हमने पढ़ा है इससे पहले सरल आवर्त गति। और सरल आवर्त गति में हमने देखा कि सरल आवर्त गति दो टाइप की होती है, एक होती है रेखिक सरल आवर्त गति और एक होती है कोणीय सरल आवर्त गति। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अकॉर्डिंग टू आर एनसीईआरटी बुक, वो है आवर्ती फलन यानी पीरियोडिक फंक्शन। और वो उसके लिए यहाँ हमारे पास बोर्ड पर देखें कि डेफिनेशन है आवर्ती फलन या पीरियोडिक फंक्शन या ऐसा फलन जिसकी एक निश्चित समय अंतराल यानी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन होता है। ऐसा फलन जिसकी एक निश्चित समय अंतराल पश्चात पुनरावृत्ति होती है उसको आवर्ती फलन कहते हैं। आवर्ती फलन यानी जो कि अपने मान को आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, एक निश्चित समय अंतराल पश्चात अपने मान को वापस दोहराता है, वो आवर्ती फलन कहलाता है। इसको हमने इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? अ फंक्शन विच रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल। एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद उसकी वैल्यू को आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल रिपीट करता है, उसे आवर्ती फलन या पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ये पीरियोडिक फंक्शन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो है हमारे पास पहला ज्यावक्रीय, यानी उसको कहेंगे हम साइन, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है कोज्यावक्रीय, यानी कोसाइन, ठीक है। साइन और कोसाइन ये दोनों जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये दोनों फंक्शंस आवर्ती फलन होते हैं। यानी साइन और कोस दोनों आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल एक चक्र के बाद में वापस अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि साइन के बारे में, तो यहाँ होगा 0 डिग्री, यहाँ 90, 180, 270 और यहाँ 360 डिग्री होगा आफ्टर अ राउंड। तो यहाँ देखें कि 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 90 डिग्री पर होती है +1, 180 डिग्री पर वापस 0 हो जाती है, 270 पर होती है -1 और 360 पर वापस से 0 हो जाती है। तो ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास कि 0 डिग्री पर 0, 90 पर +1, 180 पर 0, 270 पर -1 और फिर वापस से 0, यानी 0 से स्टार्ट किया और हम वापस पहुंच गए कहाँ? 0 पर। तो साइन जो है वो साइन एक आवर्ती फलन कहलाएगा। अगर ऐसे ही बात करें कोस के बारे में, तो कोस 0 डिग्री, 90, 180, 270 और 360 समझते हैं। तो 0 डिग्री पर कॉस की वैल्यू होती है 1, फिर 90 डिग्री पर होती है 0, 180 डिग्री पर होती है -1, 270 पर होती है हमारे पास 0 और 360 पर वापस से प्लस का 1। तो कोस के लिए अगर हम देखेंगे तो कोस के लिए 1 से स्टार्ट होता है, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर +1, यानी +1 से स्टार्ट होकर आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल यानी 360 डिग्री का एक चक्र करने के बाद में कोस की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ पर पहुंच जाती है? वापस से 1 पर ही मिलती है। तो कोस और साइन दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यू आफ्टर ए सर्टेन टाइम इंटरवल यानी 360 डिग्री के बाद एक चक्र पूरा होने के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करती है। ये दोनों वैल्यू क्या कहलाएगी? आवर्ती फलन या पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगी। अब इस चीज को हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए आइए आगे देखते हैं। कि पहली समीकरण तो हो जाएगी फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू हो जाएगा a साइन
ओमेगा टी, पहला वाला। और दूसरा हम ले ले फंक्शन जी टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम है। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी है यानी कोणीय आवृत्ति है। और टी टाइम है। तो हम जानते हैं कि ओमेगा को किस तरीके से लिखा जाए, तो इस वाली इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि ए इज इक्वल टू साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। 2 पाई अपॉन टी किसकी वैल्यू है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 पाई अपॉन टी जो है वो ओमेगा की वैल्यू है। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी, जिसको हम कहते हैं कोणीय आवृत्ति। क्या कहते हैं, कोणीय आवृत्ति कहते हैं। कोणीय आवृत्ति 2 पाई अपॉन टी यानी कला कोण में प्रति सेकंड होने वाला परिवर्तन कोणीय आवृत्ति कहलाता है। इस कोणीय आवृत्ति को दूसरे रूप में ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं। न्यू क्या है यहाँ पर, ये ओनली आवृत्ति है, इसको लिखते हैं 1/t। यहाँ आपको दिख रहा है 1/t, उसकी जगह अपन ने न्यू लिख दिया है। ये भी कोणीय आवृत्ति है, ठीक है ना। तो कोणीय आवृत्ति में अपन को यहाँ कोण की वैल्यू चाहिए थी जो कि रेडियन में है 2 पाई, कंप्लीट एक एंगल है वो। 2 पाई की वैल्यू के लिए हमने ये कोणीय आवृत्ति का मान ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी यहाँ रख दिया है, ठीक है। अब हमें देखो ये क्या बोलते हैं कि हम इस इक्वेशन का मीनिंग समझते हैं कि एफ टी यानी टी टाइम पर फंक्शन एफ, टी टाइम पर फंक्शन एफ की वैल्यू है ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी है, ठीक है। टी टाइम पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो है ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी, ठीक है। और कोस के लिए ए कॉस 2 पाई टी अपॉन टी है टी टाइम पर। अब ये कह रहे हैं हम कि अभी जिससे पहले अपन ने किया था कि साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर वापस 0 पर ही आ रही है। साइन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से, और 0 पे जाकर वापस घूम के 0 पे ही आएगी, ठीक है। तो वहाँ पर एक चक्र को पूरा होने में लगने वाला टाइम अगर हम मान ले t है, और हम कहें कि इसमें t टाइम यानी अगला वाला चक्र पूरा होने में लगने वाला जो टाइम है t, वो टाइम जोड़ने के बाद यानी अगला चक्र होने पर जब टाइम होगा, एक चक्र टी टाइम फिर दूसरा चक्र टी टाइम, तो दूसरे टी टाइम यानी दूसरे सेकंड पर भी क्या साइन की वैल्यू सेम रहेगी। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम छोटी सी डेरिवेशन यहाँ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट वाली इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 है। तो बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम कहेंगे कि इफ t इज इक्वल टू हो जाए t प्लस टी, टाइम जो है t इज इक्वल टू क्या लिख दें हम, t प्लस टी, यानी t टाइम में t टाइम और जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू टी प्लस टी टाइम हो जाएगा। पहली वाली इक्वेशन में रखेंगे इसको वैल्यू को, तो ये हो जाएगी एफ टी प्लस टी टाइम। टी आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो t प्लस टी टाइम पर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a साइन 2 पाई अपॉन टी और मल्टीप्लाई, यहाँ देखेंगे मल्टीप्लाई t की जगह क्या रखना है, t प्लस टी, t प्लस टी रख दिया, t की जगह अपन रख दिया है t प्लस टी। सही बात है। यहाँ a साइन 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई इस वाले t की जगह अपन ने ये t की जगह t प्लस टी रखा है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। अब इस 2 पाई अपॉन टी को अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, वो लिखेंगे एफ टी प्लस टी इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई टी प्लस 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई टी। अब यह दिख रहा है आपको कि t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा a साइन 2 पाई प्लस 2 पाई t अपॉन टी। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी किसके इक्वल, एफ टी प्लस टी के इक्वल। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब जो ये इक्वेशन हमें मिली है
इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट साइन 2 पाई प्लस 2 पाई टी अपॉन टी, ये वाला जो पार्ट है ये किस तरीके से लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है इस तरीके से देखेंगे कि साइन 360 प्लस थीटा। क्या लिखा हुआ है? साइन 360 प्लस थीटा। 2 पाई क्या होती है? 360 के बराबर होती है। 2 पाई किसके बराबर होती है? यहाँ लिखते हैं अपन कि 2 पाई इज इक्वल टू होती है 360 डिग्री के। 2 पाई 360 डिग्री के बराबर होती है। यहाँ पर 2 पाई को लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा, और थीटा क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 2 पाई टी अपॉन टी। क्या दिया हुआ है? अगर इस वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ लिख रहा है, देखो साइन का साइन लिखा हुआ है 2 पाई यानी 360 लिखा हुआ है, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? 2 पाई टी अपॉन टी लिखा हुआ है। और इस सर्व समीकरण का मान क्या होता है? ये होता है साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो यहाँ पर इस वाली समीकरण में देखो, इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होना चाहिए। यहाँ पर भी साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? साइन थीटा होना चाहिए। और थीटा की क्या वैल्यू दी हुई है यहाँ पर? थीटा है हमारे पास 2 पाई टी अपॉन टी। इक्वेशन को कंपेयर करने पर हमें थीटा की वैल्यू ये मिल रही है, ठीक है ना। इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर किया तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 2 पाई टी अपॉन टी मिल गई। अब ये वाली समीकरण को इस तरीके से यहाँ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो, इसको लिखेंगे अपन एफ टी प्लस टी इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, 2 पाई की जगह 360, जो कि 360 2 पाई की जगह 360 है वो हट जाएगा। क्या बचेगा? ओनली थीटा बचेगा। यहाँ देखो साइन थीटा, थीटा कितना है? 2 पाई टी अपॉन टी, तो ये हो जाएगा थीटा 2 पाई टी अपॉन टी। ध्यान से दिख रहा है? थीटा की जगह है 2 पाई टी अपॉन टी, यहाँ लिख दिया साइन थीटा की जगह आ जाएगा 2 पाई टी अपॉन टी, यहाँ लिखा। अब देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू दी हुई है साइन की वो है टी टाइम पर, और इक्वेशन नंबर 3 में जो वैल्यू है साइन की वो है टी प्लस टी टाइम पर, यानी इसमें टी टाइम और ज़्यादा है। यानी एक टाइम के बाद या एक चक्कर के बाद में जो टाइम लगेगा उस टाइम में भी साइन की वैल्यू क्या आ रही है? जो कि पहले वाले टाइम पर थी। यानी साइन क्या हो जाएगा? एक आवर्ती फलन हो जाएगा। समझ आई बात? तो ये प्रूफ करता है कि बाय इक्वेशन 1 एंड 3 हम 1 व 3 से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एफ टी इज इक्वल है एफ टी प्लस टी के। एफ टी बराबर है एफ टी प्लस टी के, और इसकी वैल्यू कितनी है? ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी है। दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये साइन के लिए हमने प्रूव कर दिया कि साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्लियर है बात? अब हम नेक्स्ट कोस के लिए बात करेंगे। सेम ऐसा कैसा ही हमें नेक्स्ट डेरिवेशन करना है। तो आइए देखते हैं। बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 से हम कहेंगे कि एफ टी, ये वाली जो वैल्यू है ये टी टाइम के लिए है ना। अब हम टी प्लस टी टाइम पर, यानी यहाँ पर टी बराबर टी प्लस टी टाइम रखना है हमें, ठीक है। तो लाओ रख देते हैं, जी टी इज इक्वल टू ए साइन कॉस के लिए लिख रहे हैं तो ए कॉस, यहाँ लिखेंगे 2 पाई, और टी की जगह क्या लिखना है अपन को? टी की जगह लिखना है टी प्लस टी, यानी टी प्लस टी, ठीक है। अब ये 2 पाई अपॉन टी को क्या किया था हमने? अंदर मल्टीप्लाई किया था, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए कॉस
2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई टी प्लस 2 पाई टी अपॉन टी, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर टी से तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखो, जी टी प्लस टी टाइम पर, यहाँ भी हम चेंज कर देते हैं, जी की वैल्यू टी प्लस टी टाइम पर हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखो कि जी टी प्लस टी टाइम पर बराबर हो जाएगा ए कॉस, यहाँ से 2 पाई प्लस 2 पाई टी अपॉन टी के बराबर। अब इस वाली इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है, वहाँ पर हमने कंपेयर किया था साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा से। यहाँ पर किससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर भी सेम एज साइन वाला जो फंक्शन या सर्वसमीका होती है, सेम वैसा ही फॉर्मूला कोस के लिए भी होता है। यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी में 360 प्लस थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल ही होती है। क्या कहा कि 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा के होगा, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वहाँ पर हमारे लिए उपलब्ध हो। तो यहाँ देखेंगे कि कॉस के लिए भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस के लिए लिखेंगे कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए कॉस थीटा के। क्लियर। तो यहाँ पर भी जैसे हमने साइन के लिए कंपेयर किया था, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई टी अपॉन टी के बराबर। और ये 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई टी अपॉन टी जो है वो यहाँ पर थीटा की जगह इसमें रख देंगे इस वाली समीकरण में, इसको इससे कंपेयर करके। तो यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे देखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि जी टी प्लस टी इज इक्वल टू ए कॉस, अब यहाँ ओनली थीटा लिखना है क्योंकि 2 पाई 360 के बराबर है, 2 पाई हट गया प्लस थीटा, थीटा ये है 2 पाई टी अपॉन टी, और यहाँ कोस थीटा की जगह केवल थीटा ये लिखना है अपन को। तो क्या हो जाएगा देखो 2 पाई टी अपॉन टी के बराबर। और ये वाली जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन नंबर 4 होगी, और इस इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 ए कॉस 2 पाई टी अपॉन टी, और यहाँ पर भी क्या है ए कॉस 2 पाई टी अपॉन टी, यानी टी प्लस टी टाइम पर भी और टी टाइम पर भी, दोनों टाइम पर हमारे पास कॉस की वैल्यू भी क्या होती है, वापस रिपीट होती है। इसलिए इस कॉस को भी क्या बोल देंगे, ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 2 एंड 4, 2 और 4 से क्या कहेंगे कि जी टी जो है यानी टी टाइम पर कोस की वैल्यू बराबर होती है टी प्लस टी टाइम पर कोस की वैल्यू के। उसकी वैल्यू कितनी होती है, ए कॉस 2 पाई टी अपॉन टी के बराबर होती है भैया, है ना। तो ये हमने दोनों प्रूव कर दिए, दोनों प्रूव कर चुके हैं। तो नाउ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।